चलो, तो सरल लोलक आज का हमारा टॉपिक है। सरल लोलक क्या होता है, एक लाइन में जानेंगे। जब किसी दृढ़ ठोस धातु के गोलक को एक भारहीन अतन्य धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए या सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र का निगमन कीजिए। ऐसा प्रश्न तुम्हें 5 नंबर में हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में मिल सकता है। ठीक, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, सरल लोलक का आवर्त काल। एक बार हमने इसको समझा रखा है, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड पर ये पूरा लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना रहे इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे आसानी से। ये एक सरल लोलक है जिसको हमने लटकाया है, उसको कुछ दूरी पर विस्थापित करके छोड़ दिया है। यहाँ पर जब इसको ले आएंगे तो विस्थापन हमने क्या मान लिया, वाई। वाई विस्थापन जब करेंगे यहाँ पर अगर ले आके छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा। हमें निकालना है कि कौन सा फोर्स इसको वापस ला रहा है। जो फोर्स इसको वापस लाएगा उस फोर्स को बोलेंगे प्रत्यानयन बल। क्या बोलेंगे, हाँ बोलते रहो। अच्छा, यहाँ पर बॉडी पर 2 बल काम करेंगे। एक बल mg भार। जब भी कोई द्रव्यमान गुरुत्व से गुजरता है तो वह भार के रूप में परिलक्षित होता है, ऐसा बोस और आइंस्टीन की स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। जब भी कोई द्रव्यमान गुरुत्व से गुजरता है तो उसमें भार उत्पन्न हो जाता है। अगर गुरुत्व से न गुजरता तो भार ना रहता, तुम जीरो दिखाते। चलो, अच्छी लाइन बोला था। तो ये mg है, भार है। ये क्या है, तनाव है। कौन सा, डोरी का तनाव है जो कि इस वस्तु पर काम करेगा। T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लंबाई नहीं है बच्चा, इसकी लंबाई तो L ही है ना। ये अतन्य और भारहीन डोरी कहलाती है, तब ये सरल लोलक कहलाता है। तो यानी कि आइडियल स्ट्रिंग वो होती है जो अतन्य हो और भारहीन हो, मतलब बहुत कम भार हो। भारहीन तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये mg है, और हमने जब इसको y विस्थापित किया तो इसका कोणीय विस्थापन डोरी का थीटा हो गया। यहाँ पे भार हमेशा लंबवत, जमीन के लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है। तो ये mg एकदम ये हॉरिजॉन्टल, तुम्हारी कॉपी की जो लाइन होगी उसके लंबवत रहेगी नीचे की तरफ। तो ये mg होगा, ये t होगा। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया t वाली लाइन, और mg के 2 घटक बनाए। एक घटक यहाँ से लंब डाला, ये घटक बनेगा थीटा से लगा हुआ घटक। थीटा से लगा हुआ घटक हमेशा काश के साथ आता है, और थीटा से दूर वाला घटक साइन थीटा के साथ आता है। अब इस टी वाली लाइन के लंब लाइन ऐसे खींच लिए, और यहाँ mg से इस पर एक लंब डाले। जहाँ काट देगा यहीं तक एरो बनाना, इससे बड़ा या छोटा नहीं बनना चाहिए। घटक का मतलब ये आयताकार घटक हैं, तो ये दोनों घटक मिलकर देखो एक आयत का निर्माण करने चाहिए। अगर ये तुम इतना बड़ा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, तो आयत कहाँ बनेगा, तब वो घटक नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर mg साइन थीटा एक घटक आ गया। यहाँ से लंब डाला इस रेखा पर, जितनी दूरी आया वहीं एरो लगाओगे। mg साइन थीटा हमारा दूसरा घटक हो गया। अब बताओ कौन सा घटक केंद्र की ओर है, माध्य स्थिति की ओर है, साम्यावस्था की ओर है, mg साइन थीटा। तो यही बल हमारा प्रत्यानयन बल की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा था डायग्राम का सेक्शन। ठीक, यहाँ पर ये थीटा इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर थीटा बहुत बड़ा हुआ तो यह जो गति है यह सीधी रेखा में नहीं रह पाएगी, बल्कि क्या होगी, वृत्तीय गति मान ली जाएगी। तब वह सरल आवर्त गति का एक लक्षण वहाँ से हट गया। तब वह हार्मोनिक मोशन तो होगी, आवर्ती गति तो होगी, लेकिन वो सरल आवर्ती गति नहीं हो पाएगी। तो हमने डायग्राम को थोड़ा से बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा दूर कर दिया है, लेकिन यह थीटा जो होना चाहिए वह 10 डिग्री से कम होना चाहिए। कितने से, 10 डिग्री से कम होगा तो लगभग सीधी रेखा में गति करेगा। तो जब भी प्रैक्टिकल करना तो बहुत ज़्यादा दूर इसको मत ले जाना, जितना कम से कम तुम ले जा पाओ सीधी रेखा में। और धागे की लंबाई क्या करना, बड़ी कर देना है। जितना धागे की लंबाई बड़ी करोगे उतना ही कोण कम रहेगा फिर ना।
और धागे की लंबाई छोटी करोगे, थोड़ा से भी करोगे तो कोण बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो सरल लोलक की जो लंबाई होती है वो कहाँ से ली जाती है, ये भी चेक कर लो। ये तो धागे की लंबाई प्लस ये गोलक की त्रिज्या दोनों मिलाकर हम सरल लोलक की प्रभावी लंबाई उसको बोलते हैं, ठीक। तो सरल लोलक के फार्मूले में जहाँ जहाँ भी एल आएगा दैट इज इफेक्टिव लेंथ, यानी कि प्रभावी लंबाई किसकी, लोलक की। प्रभावी लंबाई बराबर डोरी की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, ठीक। क्यों, क्योंकि यह जो दोलन होता है वो द्रव्यमान केंद्र का दोलन होता है लोलक के, ठीक। तो चलते हैं, तो लिखोगे क्या कि माना कोई सरल लोलक जिसका द्रव्यमान m तथा प्रभावी लंबाई l है दोलन कर रहा है, या माना कोई, फिर से लिख लेना, माना कोई सरल लोलक जिसकी प्रभावी लंबाई l तथा द्रव्यमान m है। जब सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन y पर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तब यह दोलन प्रारंभ कर देता है। माना अल्प विस्थापन y पर लोलक की डोरी का कोणीय विस्थापन थीटा है, ठीक है ना। तब भार mg को दो घटकों mg cos थीटा व mg sin थीटा में वियोजित करने पर mg sin थीटा प्रत्यानयन बल का कार्य करता है। mg sin थीटा प्रत्यानयन बल का कार्य करता है। तब लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा बच्चा, F बराबर ऋण mg sin थीटा। ऋण क्यों कहा गया, क्योंकि विस्थापन देखो माध्य स्थिति से विस्थापन इधर है, बल इधर है, ठीक है ना। तो यह बराबर क्या लिखेंगे, ऋण mg sin थीटा, जहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत है। बढ़िया से लिखना। यदि सरल लोलक में उत्पन्न त्वरण क्या है, अल्फा हो। अच्छा ये बताओ, जब लोलक पर बल लग रहा है तो बल तो त्वरण उत्पन्न करेगा। यहाँ पर न्यूटन का सेकंड नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा हो तो वह त्वरण उत्पन्न करेगा। असंतुलित बल, अगर बैलेंस हो गया तब कहाँ पैदा करेगा। अगर कोई बक्सा है जितना बल इधर लगा है उतना बल इधर, तो बल तो लग ही रहा है लेकिन दोनों बलों का परिणामी शून्य हो गया, तब तो वो नहीं त्वरित गति करेगा। लेकिन यहाँ इस mg sin थीटा को कोई बैलेंस करने वाला है नहीं है, तो एक ऐसा बल है असंतुलित बल। तो वह असंतुलित बल जो होता है वह द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है, न्यूटन का सेकंड नियम। तो असंतुलित बल ही त्वरण उत्पन्न करता है, संतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ असंतुलित बल प्रत्यानयन बल है mg sin थीटा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन का नियम यम अल्फा, और यही यम अल्फा किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। तो आ गया कि नहीं, ऋण चिन्ह के साथ क्यों आ रहा है तुम्हें पता है, यम यम कट गया। यम क्या है, गोलक का द्रव्यमान है या सरल लोलक का द्रव्यमान है, ठीक। तो अल्फा बराबर ऋण g sin थीटा का मान, चूंकि यह y बहुत छोटा है तो यह लंब का काम करेगा, इसको हम समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, और यह लंब हो जाएगा। तो यह लंब बटा कर्ण बराबर sin थीटा, लंब का काम y करेगा, कर्ण का काम ये पूरी लंबाई करेगी। लोलक की लंबाई क्या है, l है, प्रभावी लंबाई। तो अल्फा बराबर ऋण जी वाई बटा l। जी क्या है, नियतांक है, l क्या है, नियतांक है। लोलक की लंबाई तो एक बार प्रैक्टिकल में लोगे तो फिक्स रहेगी ना। तो अल्फा अनुक्रमानुपाती किसके हो गई, ऋण वाई के। अच्छा, चूंकि ये अल्प विस्थापन किया जा रहा था तो सीधी रेखा में गति हो ही रही थी, एक बिंदु के इधर उधर होगी ही, तो दो शर्तें पालन हो रही थी। तीसरी शर्त क्या थी, अल्फा वाई के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, ये भी शर्त पालन हो गई। अतः यह गति सरल आवर्त गति है, तीनों लक्षण पालन हो गए। और सरल आवर्त गति अगर हो गई तो सरल आवर्त गति का आवर्त काल पिछले लेक्चर में जाके बढ़िया से देख लेना। सरल लोलक का आवर्त काल, सरल आवर्त गति का आवर्त काल जो होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण होता है। यहाँ सरल लोलक की गति सरल आवर्त हो चुकी है, अब हम ये फार्मूला लगाने योग्य हो गए हैं, लगा दो। तो 2 पाई अंडर रूट विस्थापन की जगह y है ही, y विस्थापन हुआ था ना,
और त्वरण की जगह यहाँ हम ऋण चिन्ह क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ जो चीज़ें आती हैं उनका वर्गमूल संभव नहीं है, और यहाँ ऋण चिन्ह केवल विपरीत प्रकृति को दिखाता है, यहाँ इसका परिमाण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऋण चिन्ह नहीं लेंगे, केवल जी वाई बटा एल लिखेंगे। वाई वाई कट गया, एल पहुँच गया ऊपर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। यही हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, आगे की चीज़ें नोट में करके लिख लेना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एल और टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ पर हम आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे स्टार बना के पॉइंट बना देना कि टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो, जो प्रैक्टिकल में यूज करते हो, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी हो जाएगा। तो जी क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से तुम देख रहे हो कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, 4 पाई स्क्वायर, और जी नितांक है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। एल की घात कितनी है 1 है, टी की घात कितनी है 2 है। जो लोग भी ग्राफ को थोड़ा से पढ़े होंगे, ग्राफ का एक हमारा बहुत अच्छा लेक्चर है, जिसको ग्राफ के बारे में नहीं पता हो पीछे जाए, गणितीय उपकरण नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें तुम लोगों को पूरा ग्राफ मिल जाएगा। आधे घंटे का लेक्चर है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। वहाँ एक चीज़ बताई गई है कि जब कोई दो चरों के बीच में परिवर्तन हो रहा हो और एक चर की घात 1 हो, दूसरे चर की घात 2 हो, तो उन दोनों चरों के बीच में जो बनने वाला ग्राफ होता है वह परवलय होता है, पैराबोला होता है। और उस परवलय का झुकाव किधर होगा, जिसकी घात 1 हो। यही सब ट्रिक पूरी बताई गई है, कब ग्राफ सरल रेखा होगा, कब वह अति परवलय होगा, कब वह वृत्त होगा, कब वह दीर्घ वृत्त होगा। 4-5 ग्राफ हैं, उनको पढ़ लो। पूरी फिजिक्स में कहीं भी कोई भी फार्मूला बनेगा तुम बता दोगे ग्राफ क्या आएगा, कहीं कुछ देखना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके ग्राफ नहीं बनाना, हमें उसकी ग्राफ की प्रकृति बतानी है कि वह मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। मूल बिंदु का परीक्षण कैसे करते हो जानते हो, एक चर को 0 रखो, देखो दूसरा कहाँ जाता है। अगर दूसरा भी 0 हो गया तो कहोगे मूल बिंदु से जा रहा है। यहाँ एल 0 रखो, एल 0 रखो तो टी 0 नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट है ना, नहीं तो मूल बिंदु से ना स्टार्ट होता। क्या समझे। और यहाँ एल और टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, एल और, अब यहाँ एल और टी के बीच का ग्राफ हमने प्लॉट किया। अब टी स्क्वायर है तो पूरे टी स्क्वायर को अगर हम एक्स मान लें, अगर हम मान लें क्या, माना टी स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, एल के। तो दोनों की घात क्या हो गई 1, इसको 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। और जब दोनों की घात 1 हो गई तो ये रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण कब होता है, जब दोनों चरों की घात 1 हो। ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया डेरिवेशन तुम्हारा चल गया है, इस पे क्वेश्चन भी तुम लोग लगा सकते हो। अब हमको तुम बताओगे, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, जिसको आएगा वो कमेंट करके बताएगा कि अगर सरल लोलक की लंबाई को अनंत कर दें, सरल लोलक की लंबाई को अनंत कर दें तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला क्या बता रहा है, एल को अनंत कर दो, सरल लोलक की जो लंबाई है इसको क्या कर दो, अनंत कर दो। बताओ टी कितना हो जाएगा। तो गणित वाले लोग तो यही कहेंगे अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत होने का मतलब क्या, कि एक तरफ गया तो वापस नहीं लौटा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है हमको तुम लोग बताओगे। कुछ मिनट में आता है, कितना मिनट आता है ये हमको बताना बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन इसका भी होता है, सिलेबस से आउट है लेकिन कंपटीशन का बहुत टॉप का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही।